Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. We have some very exciting news for everyone. Yes, एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि हम एक नई जगह में बैठे हैं. जो कि हमारा नया घर है बिकॉज हम शिफ्ट हो चुके हैं और ये अपडेट इतनी लेट इसलिए आई है क्योंकि टेक्निकली लेट नहीं आई है लेकिन बिकॉज एवरीथिंग हैपन सो फास्ट वी डिडंट हैव टाइम टू हमें खुद अभी तक समझ नहीं आ रही है, हमें सब अभी प्रोसेस नहीं हो रहा है. कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए. 2 दिन हो गए, हाँ. और अभी भी सब डब्बे मतलब शब्बे मूव चल ही रहा है बेसिकली, एज चल विल रहा सी है. थ्रू आउट द ब्लॉग. या इंट्रो हम एंड में रिकॉर्ड कर रहे हैं यस, लेकिन हमने क्योंकि पूरा जो किसी है को मैंने बोला था इंट्रो रिकॉर्ड करने का, जिसने बोला था कि तुम बता रहे हो मुझे जैसे ऐसे कि मुझे पता ही नहीं है, लेकिन एंड में हुआ ये कि बनाया नहीं मैं मैडम ने बेसिकली intro. आई वाज व्लॉगिंग थ्रू आउट द होल प्रोसेस. जब हमने मूविंग की है, पैकिंग की है, मूवर्स आए, हम लोग घर में आके डिलीवरीज रिसीव करे थे. मैंने हर टाइम पूरे 2 हफ्ते 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 व्लॉगिंग की है मैंने. लेकिन बिकॉज मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा सुकून से थोड़ी तमीज़ की हालत में बैठ के इंट्रो बनाऊँ मैं. लेकिन जैसे आप मेरी अभी हालत देख रहे हैं, और मेरी भी हालत, सुकून तो आई डोंट थिंक हमें अगले 1-2 हफ्ते के लिए मिल रहा है. यस, बट बेसिकली द सिचुएशन वाज कि हमारे जो पुराने घर में रहते थे चैटरटन वाले, उसकी बेसिकली स्टोरी ये थी कि हमें लैंडलॉर्ड्स ने बोला कि भाई बेसिकली लैंडलॉर्ड ने बनाया वो घर अपने लिए था. बट देन दे हैड अ स्मॉल किड, so they went to live with their parents and then they're like we're going to continue living with our parents, so we just put our house on rent. So basically we thought we were going to be there for a long time because that's what they thought too. Lekin then they were like, hey, we'd like to move back into our house please, and then they were very nice about it and everything obviously. And एंड आई थिंक द लीगैलिटी ऑफ इट इज़ कि आपको जब इस तरह होता है तो इट्स कॉल्ड सेक्शन 21 दैट यू आर आस्क्ड टू लीव द प्रॉपर्टी, और उसमें आपके पास 2 मंथ्स होते हैं. तो इनिशियली हम बहुत सैड थे ऑब्वियसली, क्योंकि हमने बहुत रिसेंटली उसको वो पीछे वाला कोने लाउंज बनाया था, रूम को सिटिंग डेकोरेट रूम, किया था. क्याम का कमरा बनाया था अभी. एंड एंड वी हैड देन नो प्लान्स ऑफ लीविंग for a very long time honestly. एटलीस्ट फॉर अ वाइल. Yeah. बट उन्होंने हमें बताया अगले दिन, फिर स्टेट एजेंट वालों का हमें ईमेल आ गया ऑफिशियल खैर नोटिस के जाना होगा. पहले फिर we got very sad. क्या, Yours was kind of like bored, but yes, we were नहीं मैं asked यही to. पूरी स्टोरी सुना रहा था हाँ, पूरी. we were asked to they wanted the property back. We were like okay, पहले हम लोग बहुत sad हुए कि this is our home, हमने इतने प्यार से बनाया है and everything. लेकिन फिर हमने घर ढूंढने शुरू किए and then we found the most beautiful house माशाल्लाह. हमें बहुत पसंद आया, हमारा उस पर दिल आ गया, तो हमने बस. एंड द वे द रेंटल मार्केट है, जो लोग यहाँ रहते हैं उनको पता है कि आपको घर बहुत मुश्किल से मिलते हैं और बहुत अच्छे घर बहुत कम मिलते हैं, और इनकी Yeah. प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो बेसिकली आपको कोई चीज़ पसंद आती है, आपने जंगलियों की तरफ उसको चेज़ करके फ़ौरन से डन करना होता है Which before is it goes. exactly what we did. और जैसे हमने 3 घर इस डेवलपमेंट में शॉर्टलिस्ट किए थे, और एक घर हमने सुबह के देखा और उसकी किसी ने व्यूइंग भी नहीं हमने की घर जाके फोन किया कि हमें ये वाला कि चाहिए. हमें ये वाला चाहिए, पता चला वो घर चले गया था. व्यूइंग के बगैर किसने ले लिया. हमने व्यूइंग की एंड वी लाइक्ड इट बट समवन टुक इट विदाउट व्यूइंग बेसिकली. तो हमने Exactly. उस पे तलहा ने बोला कि जो दूसरा वाला घर है मैं उसके लिए उसको बोलता हूँ कि लाइक थोड़ा रेंट कम करो या ये है वो. मैंने कहा भाई अच्छा चला जाएगा. तो तलहा ने फोन किया, तलहा बोलता है ये तो पहले वाला ही चला पहला गया. वाला ही चले गया. एग्जैक्टली. तो आई तो थिंक इस डेवलपमेंट में 5 से 6 घर थे, और अगली बार जब मैंने एड्स वापस चेक किए तो सारे जा चुके थे. हाँ, तो तो वी इस वर दैट राइट केस ऑन टाइम बेसिकली. और आपको जब इस तरह होता है तो फ़ौरन जाना होता है. फिर जब हम चले इधर मूव हुए, मतलब हमने सारी चीज़ें की, रेंटल एग्रीमेंट और जो भी टेनेंसी चेक्स वगैरह होते हैं, तो उस दौरान हमें ऑब्वियसली वो भी वेकेट करना था, और हमारा ऑब्वियसली एम यही था कि 2 जगह के रेंट एक साथ बहुत लंबे पीरियड के लिए हमने नहीं देने. तो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ. वहाँ की भी एंड ऑफ टेनेंसी की सारी चीज़ें हम साथ साथ कर रहे हैं यहाँ पे मेंटेनेंस, बेसिकली. सफाई, पेंटिंग वेंटिंग, अभी यहाँ पे भी अनपैकिंग करे. सो दीज डेज हैव बीन सुपर स्ट्रेसफुल फॉर अस. और हम लोग अक्सर शिफ्टों में काम करते हैं. मतलब कुछ तलहा करेगा, फिर मैं सोऊंगी, फिर मैं सोऊंगी, तलहा करेगा, मतलब यू गेट व्हाट आई मीन बेसिकली. या बट द गुड पार्ट वाज कि मैंने पिछले हफ्ते की लीव ली, और फिर ईस्टर वीकेंड भी आ गया पूरा. लॉन्ग वीकेंड या तो हमें इसकी थोड़ा वजह टाइम से मिल गया. वरना मैं टाइम अकेली थोड़ा कर मिल रही गया. होती भी सब कुछ एंड दैट वुड मेड मी वेरी सैड स्पेशली विद Because क्यान yeah, it was not just moving, it was मूविंग विद द बेबी. moving with the baby, obviously with a toddler, which is very challenging. और obviously हम उसको भी कॉम्प्रोमाइज़, उसका सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो उसी का है, क्योंकि उसको हम टाइम भी नहीं दे पा रहे. जाहिर है काम वो, करे होते हैं, हाँ, सारे नीचे सारी बॉक्सेस चीजें पड़े बिखरी हुई हैं, हैं तो लाइक स्क्रूज, ये वो ड्रिलिंग चल रही है, फर्नीचर या बिल्डिंग चल रही है. तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी हमने हैव मूव्ड. सेम टाइम पे
वो घर की सारी एंड की चीज़ें की हैं, अभी यहाँ कर पे रहे आके हैं, सारी अभी कर रहे हाँ, हैं। चल ही वो रहा है सब उसका कुछ। हैंडओवर परसों हुआ है, तो अभी हम लोग थोड़ा इस पर फोकस कर रहे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पे अभी सेटिंग, डेकोरेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग में 2 हफ्ते और लगेंगे, बट वी विल कीप शोइंग एवरीवन एवरीथिंग। और अभी तक का दिखाते हैं कितना हुआ है, लाइक हाउ आवर मूविंग प्रोसेस वाज एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स इट। फिर आई कैन नॉट वेट टू शेयर द घर की फाइनल लुक विद एवरीवन। इट्स गोना बी सो एक्साइटिंग। चलता रहेगी ये कहानी अभी आई थिंक 1-2 फॉर द हफ्ते नेक्स्ट तक, 2 वीक्स yes. तो। But everyone's gonna see like how we turn an empty house into, like, a very beautiful home. So I'm very excited about sharing, like, our short list and our taste and our furniture, because वो वाला घर हमारा furnished था, ये वाला हमारा like बिल्कुल like we're starting from scratch. It was completely empty. तो हमने एक एक चीज़ खुद ली हाँ, है. तो what makes this move more complicated is obviously that हम एक completely unfurnished property में आए, कुछ पुरानी वाली furnished थी, तो यहाँ पे सारा फर्नीचर, सिर्फ दीवारें थी यहाँ पे, तो सारा फर्नीचर, बिल्डिंग, ये वो, ओ माय गॉड, इट इज़ टू मच वर्क गाइस। Yeah. So और मैं 4 साढ़े 4 कितने साल हो गए मुझे यूके में, इसमें आई थिंक सिक्स्थ घर है ये मेरा, तो Yeah. अल्लाह करे कि अब ना Inshallah. हो कुछ और Inshallah. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज Hopefully. एनर्जीज के लिए भाई बहुत काम होते हैं ये। एंड मूविंग विद द बेबी इज़ डिफरेंट। मैंने शादी के पहले साल में 3 दफ़ा घर बदला था, बिकॉज पहले हम लोग डडली में थे, फिर मैनचेस्टर आए, फिर मैनचेस्टर से हम लोग ओल्डम गए, तो हमने 3 दफ़ा शिफ्टिंग की थी 1 साल के अंदर अंदर। एंड वो तीनों मिला के इतनी मुश्किल नहीं थी, बिकॉज इट्स जस्ट डिफरेंट व्हेन यू हैव अ बेबी, बिकॉज यू हैव मोर स्टफ। हाँ, अ बेबी हैज सो मच स्टफ, इट्स exactly. इम्पॉसिबल। मतलब उसके खिलौने, कपड़े, पैम्पर, हाँ, बेबीज हैव अ लॉट ऑफ ऑब्वियसली हर स्टफ। चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है ना। अब जैसे पहले फर्नीचर बिल्डिंग भी जो हमने की थी वहाँ डडली में, वहाँ भी यही था, हम दोनों बैठे आराम से कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब इसमें ये भी देखना है कि हाँ, क्यान उस स्पेस में नहीं हो सकता क्योंकि डेंजरस है क्यान के लिए, फिर क्यान अगर कहीं है तो उसको भी अटेंशन चाहिए, तो फिर एक बंदा उसके पास जा रहा है एंड ऑल दैट, सो या। Yeah. Anyways, guys, बहुत लंबा इंट्रो हो गया, so this is going to be a moving vlog and we'll see you all next time inshallah. अच्छा जी, ये देसी घी में थोड़े से प्याज फ्राई होंगे पहले कीमे के लिए। तो ये प्याज काटे मैंने, और ये यहाँ पे वाइट चावल उबल रहे हैं। ये कल रात के नूडल्स हैं। ये मसाला है बिकॉज वी आर मेकिंग अचारी कीमा। तो फर्स्ट स्टेप इज़ फ्राइंग द अनियंस इन देसी घी। अच्छा जी, इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, कीमे के बाद 1 किलो कीमा, 1 प्याज के बाद 1 किलो कीमा, 2 से 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पे चावल उबल गए हैं, तो मैं अभी इनको ड्रेन करके दम पे लगाऊंगी। और मेरा बच्चा भी उठ गया, तो उसको लेने जाना है मैंने। साथ में कपड़े भी धुल गए, बर्तन धुल रहे हैं, थोड़ी टाइडिंग चल रही है साथ में। लेकिन अभी इसको 2 मिनट भून के फिर इसके अंदर मसाला आएगा। अच्छा जी, चावल दम पे हैं और कीमा थोड़ा सा भून लिया मैंने 2-3 मिनट के लिए। अब मैंने ये रखा है यहाँ पे, आई डोंट नो मैंने ये वाला ग्लास क्यों लिया है, बिकॉज़ ये सामने नज़र आया मुझे। इसमें मैंने 1 पैकेट मसाले का और साथ में 1 गिलास पानी में मिक्स किया है। और अब मैं इस मसाले वाले पानी को डाल रही हूँ इसके अंदर। अब इसको मैं मिक्स करके हल्की आंच पे रख दूँगी भून के पकने के लिए। अच्छा जी, जब कीमा ऐसा हो जाए लाइक इन अबाउट 10-15 मिनट्स, तो फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टमेटोज़ का कैन। मैं फ्रेश टमाटर नहीं यूज़ करती बिकॉज वो ज़ाया हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। एंड बाय द वे, ये गुड मॉर्निंग हो गई है और सुबह उठते ही हमें मामा की गोद से उतरना नहीं है, हमें सिर्फ मामा की गोद में रहना है। तो अभी थोड़ी सी ज़िद चल रही है। अभी हम मुँह हाथ धो के आएंगे, दांत ब्रश करके आएंगे। क्या हो गया? अभी भी नींद में मेरा बेटा थोड़ा सा। लेकिन बेसिकली मैं खाना भी पका रही हूँ 1 हाथ से, और 1 हाथ से मेरे क्यान को पकड़ा हुआ है, बिकॉज क्यान अभी सुबह उठ के बहुत ही क्लिंगी होता है। प्लस मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत डाउन लग रही है मुझे, तो वो भी मैं इसको कुछ नज़ले की दवाई देती हूँ। लेकिन कीमा चढ़ा दी मैंने। अब मैं क्यान को नाश्ता करा के थोड़ा सा TV दिखा के फिर बाकी अपने काम करूँगी, एंड देन शिफ्टिंग चलती रहेगी। बट सो फार सो गुड। बताओ क्या हो गया? भाई हमें चम्मच चाहिए खाना पकाने वाला, और हमें नहीं मिल रहा, इसलिए हम लोग रो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। इतनी अच्छी नींद पूरी करके उठो, फिर भी क्रैंकी हो रहे हो। एल्मो देखे जाके, एल्मो हैप्पी हैप्पी डांस डांस। ये ले लो ये ले लो। हैप्पी सी, चम्मच ले सकते, ये ले सकते, मुझे नहीं खाना, थैंक यू। अच्छा जी, तो मैं बता रही थी कि टमाटर डाल दिए इसमें। टमाटर के साथ कुछ ऐसा लग रहा है, तो अभी इसको 15-20 मिनट छोड़ेंगे, और जब पानी सूख जाएगा, बिल्कुल कीमा ड्राई हो जाएगा, फिर इस पर धनिया
डालेंगे एंड देन इट्स रेडी। फिर उसके बाद मैं शुरू करूँगी तिहारी बनाना। तलहा के वाइट जो ज़ीरे वाले चावल थे बॉयल्ड वो हो गए हैं, तो कीमा बन जाएगी तो फिर मैं तिहारी बनाऊँगी। और अभी क्या नाश्ते का टाइम है। मेरा बेटा नाश्ते में क्या खाएगा? अंडा फ्राई करती हैं इसके लिए। कीमा बन रहा है, चावल हो गए हैं और चावल बहुत ही लाइक मज़े के खिले खिले, लाइक अलग अलग, बिल्कुल चिपके नहीं हैं। थैंकफुली एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। और कीमा बस अभी इसका पानी सूखेगा। क्यान के नाश्ते के लिए मैं अंडा नहीं बना रही, मैं उसको दे रही हूँ थोड़ा सा ऑरेंज जूस। और ऑरेंज जूस मैंने डाला है 1 ml इन आयरन मिनी ड्रॉप्स का। और these are the supplements I use for Kyan. ये रोज़ उसको मैं देती हूँ multivitamin, and then this is Immune Plus, vitamin C and zinc के drops हैं ये, and then we have some vitamin D3. These 3 he takes every day. Iron उसको मैं तकरीबन कोई हफ्ते में 2-3 दफ़ा देती हूँ। तो आज like I said I'm being very lazy और मुझे बहुत सारे काम हैं तो मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं अंडा बनाऊँ भी फिर उसके पीछे भागूँ खिलाने के लिए। तो मैं उसको ये दे रही हूँ, दिस इज़ ऑरेंज जूस विद आयरन इन इट, और साथ में एक ये बनाना एंड ओट बार, ये शौक से खा लेता है ये। एंड दिस इज़ बेसिकली हिज शुगर फॉर द डे। तो इसके बाद इन दोनों चीज़ों में इसकी शुगर कंटेंट दिन की होगी, तो इसके बाद इसको कुछ मिठाई दे सकती हूँ मैं पूरे दिन में। तो ना वो केला खाएगा आगे जाकर, ना कोई और फ्रूट खाएगा, तो ही जस्ट कैन हैव लाइक वेजिटेबल्स और गोश्त वोश्त ऐसी चीज़ें। लेकिन ये मेरी तरफ से क्या के लिए बहुत ही लीजी नाश्ता है। कीमा बिल्कुल सूख गया है और इसका जो तेल भी अलग हो रहा है, सो इट मीन्स इट्स रेडी। इस पर बस धनिया आएगा। मैं थोड़े से उसमें फ्रोज़न पीस डाल रही हूँ, मटर। और ये मेरी बिल्ली मेरे पीछे आ गई है जी जी। अच्छा जी, कीमा डन, बस धनिया आएगा और मटर आएंगे इसके अंदर। अच्छा जी, फ्रोज़न मटर डाले मैंने इसके अंदर, जब पूरा पक गया है अब इसको कवर करके मैं बस तब तक जो मटर है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए, वरना कीमा इज़ डन, एवरीथिंग इज़ ऑल सेट। चावल ये हुए हुए हैं, बस तिहारी के लिए आलू काट रही हूँ एंड देन दैट्स इट। अच्छा जी, ये साथ में तिहारी के लिए प्याज और मसाले भून रही हूँ मैं। चावल भिगोए हुए, आलू काटे हुए। कीमा इज़ डन एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द तिहारी। सो कीमा इज़ डन एज यू कैन सी, और तिहारी भी चढ़ा दी मैंने। और ये मैंने थोड़ा सा गंद किया है जो मैं अभी साफ़ करूँगी, बिकॉज पहले मेरे पास बहुत कम काम है करने के। एनीवेज, अब मैं जा रही हूँ अपने बच्चे के पास टू गिव हिम सम टाइम एंड अटेंशन विदाउट टीवी। थोड़े से टॉयज़ साथ खेलूँगी उसके साथ। फिर मैंने 2 लोड्स लॉन्ड्री के कर लिए हैं और बस एक रह गया है, बिकॉज मैं चाह नहीं रही कि हम लोग नए घर में कोई भी गंदे कपड़े लेके जाएँ, बिकॉज फिर वो पड़े रहेंगे वहीं पे एवरीथिंग। सो आई एम ट्राइंग टू make sure that everything that we can leave here or do here वो हम लोग मूविंग से पहले कर लें। फॉर एग्जाम्पल लाइक आई सेड कि मैंने बहुत सारे कपड़े निकाले हैं और जूते निकाले हैं, जैकेट्स निकाली हैं। we're discarding a lot of furniture because we want to declutter every single thing here, ताकि सिर्फ काम की चीज़ें नए घर में जाएं बेसिकली। तो 3rd लोड लॉन्ड्री का भी होगा और खाना बन चुका है, so now it's Kyan time. I have some very bad news. मेरा बच्चा बेचारा जो है अपेरेंटली इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, बिकॉज अभी वो कुछ खा नहीं रहा था, फिर वो चिड़चिड़ा हो रहा है। लेकिन अभी मैंने देखा ही इज़ अ बिट वार्म, सो ही इज़ अ बिट फीवरिश, और वो कल से फंसी हुआ था। तो अभी आई जस्ट पुट 2 and 2 टुगेदर एंड रियलाइज दैट उसको वही नज़ला बुखार हो रहा है। तो अभी तलहा को फ़ोन किया है मैंने, एंड ही सेड कि खाने लाइक ज़्यादा खिलाने की कुछ कोशिश ना करो, जस्ट गिव हिम फ्लूइड्स। तो अभी मैं उसको दूध दे रही हूँ। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर a teeny tiny hack that I have when Kyan's sick, because जब बच्चा बीमार होता है वो कुछ खाता नहीं है। तो the milk that I use is Jersey milk, Tesco का, because it has a very good fat content, which is very essential for toddlers because they're developing and everything. See, because Kyan's not eating a lot because he's not well, he is going to be mainly on fluids. So सुबह को जूस भी पी लिया उसने, अब दूध पिएगा वो। दूध में मैं डालती हूँ whenever he's sick obviously because वो खाता नहीं है। तो I put just a little bit of butter, like 1 teaspoon ग्रास फेड काउस वाला जो बटर होता है वो, बिकॉज लाइक आई सेड इट फुलफिल्स द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो होती है थोड़ी बहुत टू अ सर्टेन एक्सटेंड, एंड इट कॉम्पनसेट स्लाइटली फॉर द चाइल्ड नॉट ईटिंग व्हेन दे आर नॉट वेल। तो मैंने कहा कि इफ़ एनी वन एल्स फाइंड्स दैट हेल्पफुल फॉर अ सिमिलर एज टॉडलर हु इज़ नॉट वेल एंड लाइक नॉट ईटिंग, सो दैट कुड बी हेल्पफुल। तो अभी मैं इसकी दूध की बोतल बनाऊंगी, उसमें हम गोना पुट लाइक 1 टीस्पून ऑफ बटर। रात को भी ये करूँगी मैं, जस्ट बिकॉज इन केस ही डजंट ईट अगैन। और बस अब आई फील लाइक शिफ्टिंग, कल मूवर्स आ रहे हैं, एंड आई फील लाइक एवरीथिंग जस्ट गॉट अ लॉट मोर डिफिकल्ट बिकॉज क्यान बीमार हो गया। तो आई थॉट इट वाज गोना बी डिफिकल्ट एज इज़ बच्चे के साथ शिफ्टिंग करना, लेकिन अब बीमार बच्चा है तो मतलब आई एम अ बिट मोर स्ट्रेस नाउ। अच्छा जी, यहाँ पे तिहारी ऑलमोस्ट पानी सूखने वाला है इसका। क्यान का दूध इज़ रेडी
उसमें पहले का थोड़ा सा जो क्रीम है वो मेल्ट हुई हुई है एंड देन आई पुट सम बटर इन देयर और मैंने इसमें ये ऐड किया है इम्यून प्लस ड्रॉप्स विटामिन सी एंड जिंक ताकि बच्चे बीमार कम हो। लेकिन ये मैंने रिसेंटली शुरू किया है तो इसलिए इट हैज़न्ट रियली मेड अ डिफरेंस यार बिकॉज ये पहले हफ्ता है स्टार्ट किए हुए। सो आई विल सी हाउ दिस वर्क्स आउट इन द फ्यूचर। अच्छा जी, तहारी बन गई है और मुझे थोड़ी सी मतलब शक्ल से इतनी अच्छी नहीं लग रही। आई फील लाइक बिकॉज मैंने चावल ज़्यादा देर भिगो दिए थे तो मुझे पानी का रेशियो थोड़ा कम करना चाहिए था, तो थोड़ी गीली गीली है लेकिन आई होप इट टेस्ट नाइस। थोड़ी देर ढक्कन खोलूँगी ताकि चावल थोड़े से सूख जाएँ, लेकिन इसको आई गेस टेस्ट बचा सकती है। लेकिन चावल तो बहुत लाइक मुश्की हो गए हैं बिकॉज पानी ज़्यादा हो गया था, बट लेट्स होप इट टेस्ट नाइस। ऑब्वियसली मैंने पहली दफ़ा बनाई है तो लाइक देयर ऑब्वियसली वाज रूम फॉर एरर इन माय ओपिनियन, तो लेट्स सी हाउ इट टेस्ट्स। गाइस मैंने तिहारी अभी चखी है कि टेस्ट कैसा है इसका और बिल्कुल भी मज़े की नहीं बनी है, तो आई एम वेरी वेरी सैड कि ये अब ज़ाया होगी बिकॉज इट टेस्ट नथिंग लाइक तिहारी, इट टेस्ट नथिंग लाइक चावल और बहुत ही इसकी लाइक कोई बहुत बुरा टेस्ट है। लाइक आई डोंट नो मसाला कौन सा नमक कौन सा, बट इट टेस्ट रियली बैड। खैर अब मैं चावल उबाल लूँगी शाम में। अभी मैं अपने बेटे के साथ बैठ के मैं स्पेशल देख रही हूँ, थोड़ा सा इसको प्यार कर रही हूँ, कडलीज दे रही हूँ ताकि थोड़ा सोए आराम करे बिकॉज इज़ नॉट वेल। कैलपोल दे दी है इसे मैंने, सो होपफुली ही फील्स अ बिट बेटर सून। फिर उठ के मैं जो बाकी के काम रह गए हैं, कपड़े धोना, थोड़ी बहुत पैकिंग, लाइट टाइडिंग वो करूँगी मैं। तलहा वहाँ पे नए घर पर जाके भी टेबल्स बना रहा है, जो डिलीवरीज आ रही हैं वो रिसीव कर रहा है, उसके बाद वो भी वापस आएगा। लेकिन मेरी मेजर अपडेट ये थी कि तिहारी मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है आज एंड इट टर्न्ड आउट सो बैड कि ज़ाया हो रही है एंड आई फील रियली अपसेट, स्पेशली बिकॉज खाना ज़ाया हो रहा है एंड ऑल्सो बिकॉज आई वॉज रियली क्रेविंग तिहारी एंड नाउ आई कांट हैव इट बेसिकली, या सो आई गेस इट्स ओके, आई विल ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम। ओके सो मैं नहा के बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ एंड कियान ने माशाल्लाह 3 घंटे की नैप की आज बिकॉज मेरी बेटी की तबीयत डाउन हो रही थी एंड नाउ ही इज़ फीलिंग सो मच बेटर। ही इज़ वॉचिंग अमर नहाना और मैंने वापस से चावल बना लिए हैं बिकॉज ऑब्वियसली तिहारी ख़राब हो गई थी तो वो अनफॉर्चुनेटली फेंकेगी। तलहा इज़ नाउ ऑन हिज वे बैक, उसने वहाँ पे काफ़ी सारा फर्नीचर असेंबल कर दिया है और मैंने उतनी देर में ये एक डब्बा पैक किया है, इसमें सारी बुक्स वगैरह सारा कुछ है एंड देन द लास्ट लोड ऑफ लॉन्ड्री लाइक आई सेड इज़ ऑन। और मैं चावल दिखाती हूँ अपना, ये चावल है ज़ीरे वाले, ऑल डन एंड देन दिस इज़ द कीमा ऑल्सो ऑल डन। अब बस खाना हो गया है और कियान भी उठ गया तो अब मैं थोड़ी सी सफाई करूँगी इसकी। इसमें सारी बुक्स, बिल्लियों की चीज़ें, लूडो, बबल्स शबल्स, जो पूरी स्टेशनरी है वो इस डब्बे में है और बाकी ये सारे कपड़े इसमें इन सब बैग में सिर्फ कपड़े हैं। पैकिंग बॉक्सेस में भी पैकिंग होगी लेकिन इन हर बैग, एक में बैग्स हैं, एक में जूते हैं, एक में 3 में जैकेट्स हैं, बाकी में कपड़े हैं। ये सारे निकालने वाले कपड़े तो अभी तलहा आ रहा है और हम लोग इनको लेके जा रहे हैं टू द डोनेशन पॉइंट और बाकी टिप में हम लोग ले गए थे चीज़ें पहले, लेकिन ये सारे डोनेशन के कपड़े बेसिकली इतने मैंने डिक्लटर किया अपना वार्डरोब, तो ये सब कुछ जा रहा है बेसिकली। हमारा सोफ़ा आ चुका है और ये सारे अभी तक हमने अनबॉक्सिंग की है। ये एक बिहाइंड सोफ़ा कंसोल टेबल है, दिस इज़ द वे टू आवर बैक गार्डन, जो भी नज़र नहीं आ रहा ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ डार्क, लेकिन ये हमारा गार्डन है, थोड़ा सा नज़र आ रहा है ये। अभी सोफ़ा आएगा तो हम लोग बेसिकली अभी सोफ़ा रिसीव करने के लिए आए हैं घर। रात के 10:30 बज रहे हैं और लाइक ऐसा मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी डाउन हो रही है लेकिन ही इज़ अबाउट रेडी फॉर बेड। और आई विल शो यू गाइस द किचन बिकॉज द किचन इज़ माई फेवरेट पार्ट। दिस इज़ आवर किचन, आई लव द लिटिल स्पॉटलाइट्स। ये मैंने स्लाइडिंग ट्रेस मंगवाई हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारा सामान आता जा रहा है। दिस इज़ द बास्केट दैट दे गेव अस with some goodies inside। ये कल जब चाबी मिली थी तब मिला था हमें। ये हमने कॉब LED लाइट्स मंगवाई हुई हैं and now we are ready for the sofa delivery। I'm super excited। हमारा सोफ़ा आ गया है और अभी हम इसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम इसे प्रॉपरली अटैच असेंबल करेंगे बेसिकली। और तलहा बाहर डिलीवरी वाले से थोड़ी सी शिकायतें कर रहा है। और ये मेरा डीप फ्रीज़र है जो बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज हम डबल फ्रिज से सिंगल फ्रिज में आए हैं, तो आई नीड अ डीप फ्रीज़र फॉर स्पेस बेसिकली। बट दिस इज़ द सोफ़ा एंड आई कैन नॉट वेट टू अनपैक इट एंड सिट ऑन इट। Bob the Builder, this is my Bob the Builder and he will get to building now।
You need help? Assalamu alaikum, good morning. It is Thursday morning और the Anyvan movers are here and packing has begun. Kian को मैंने drop किया अपनी friend के पास so she can keep him for a bit. अगले 3-4 घंटे के लिए हम लोग packing करें. 2 लोग Anyvan से आए यहाँ पे and then we've got me and Talha, so we're all on it together obviously. Good morning. Good morning. How do you feel moving there? Excited. Very excited. Woohoo! तो बस अभी क्या टाइम हो रहा है? 10 बज रहे थे घड़ी बंद हुई है हाँ, it is around 10:30 और अभी हमने अभी 15-20 मिनट हुए शुरू किए हुए. It is 10:34 और अब हम लोग पैकिंग मतलब शुरू किए 10 मिनट्स पहले. सो विल सी कितनी जल्दी रैप अप होता है सब कुछ. तलहा और मैंने 3-4 डब्बे बनाए थे, बाकी सारे जो यहाँ Anyvan से आए वो कर रहे हैं and then we'll keep you guys updated. Okay, so everything in the bathroom is all packed and all it needs is a clean now, like everything. Bathroom all packed, staircase all packed. These are all the boxes that are ready to go down. Hello. Hi. Hello. So cute. This is the bedroom all packed. This is the guest room all packed. We're packing the frames right now in some bubble wrap so that they're nice and secure. But that was very quick and both of the rooms are all packed now. Are you having fun? Yes? Yeah. Okay, nice. This is Kian's room, which is also all packed. That is going to go with the stuff in it. This is also almost empty. This will take, I think, as is. But they've also labeled everything. Kid room, kid room. We've chipped some paint, so we'll need to plaster that. And they've also emptied this. I didn't know that, but nice. Kian's changing table. This I've taken off because I'm going to put it in his new room. All this lighting and everything is going to come off. And we've got some Pampers, everything else of that sort. And then we've got this room, which has no space to enter, obviously. So these are all our bedroom things packed. That mattress in the bed stays here because that was the landlord's. And the TV also stays here. It's also theirs. This... G! Aa rahi hu. All this bedding is the one that I've discarded. So we're going to take this to the tip right now because we don't need any more bedding than we already have. The cupboards are all emptied. All emptied. That was actually so quick. Hello. Also, all emptied. Even though these frames aren't glass, everyone has just packed them so nicely just to make sure they're safe and they don't break. So all of this is clothes. Everything's nice and labeled. They're still packing the frames. This is the bedding that we're also going to discard because we have so much bedding. So we don't need all of it basically. And everything is a mess and I am so super stressed, but I'm trying to calm down and make sure everything happens on time. This is the cupboard that is also all empty. So I think all there's left to do is start moving these boxes downstairs into the van. And this is the bed because the bed that we've ordered for our new home is gonna come on the 6th of April. So it's still like 4 days away from now. So for 4 days, me, Talha and Kian are gonna sleep on this bed, basically. This is the trundle bed. So one single bed here, one single bed there. And this is the cot जो हम लोग बेच रहे हैं. तो किसी को चाहिए तो please message कर दें. ये हमारे साथ नए घर में जा रहा है until it's sold. And then that's it. So far you guys are doing a very good job. Florentina here who's packing up the kitchen with a lot of boxes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How long do you think it's going to take to get everything done? I think in 2 hours. 2 hours? Okay, yeah. Because the kitchen has all the dishes in like glass, so it needs to be individually wrapped. So that's what we're doing. We've got some more boxes here. And then this area is also all done. We're going to take this rug for Kian's room. And then I'm going to start removing these frames now. Guys, I always used to think mixed styles बहुत महंगे and they're not worth it. लेकिन जिस trend से लगे हुए होते हैं वो, and they claim that they're very rental friendly. And ये ऐसे उतर रहे हैं, literally एक piece नहीं है पेंट का तो निकल रहा है. So this is definitely amazing. ये मैंने frames भी निकाल दिए अब और बाकी यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें. ये सारे जो frames हैं ये मैं निकाल दूँगी because I don't go with there. वो shelf में भी निकाल रही हूँ मैं. इतनी ज़्यादा चीज़ें फिक रही हैं तो अभी हमें टिप के कोई 10 चक्कर लगाने होंगे. But yes, so far I'm very impressed with these mixed styles though.
इनको हम लोग बस ऐसे रख रहे हैं। ये अब हमने थोड़ी सी ब्रेक लिए खाने के लिए, तो खाने के लिए हम सब लोग खा रहे हैं कीमा चावल। we've got these disposable boxes, कीमा मटर चावल। कीमा मटर चावल। तो सबके डब्बे बन के सब लोग बैठ के थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, खा रहे हैं, साथ में थोड़ी स्नैकिंग भी चल रही है हमारी। तो now we're taking a food break and gonna have some यस, कीमा मटर चावल, कीमा मटर चावल। बिकॉज मटर में बहुत मसला है तला को। इतनी मेहनत से हमने ये कमरा बनाया था, डेकोरेशन करके। नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू वेस्ट। सारे कुशन्स टिक रहे हैं। All of this we are throwing away. All of these panels, cushions, everything because they don't fit in our new home aesthetic. Basically. तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत चल रही है। आई एम ग्लैड पेन नहीं उखाड़ रहा है। नहीं बहुत अच्छे हैं, डीसे पैनल्स होते हैं, they're very nice. See, they were even comfy to sit at, मतलब कि टेक लगाने में अच्छा लगता था, लेकिन डैमेज कोई नहीं किया उन्होंने, so that's the good part. अभी ये सारी चीज़ें टिप जा रही हैं। मैं अभी इकट्ठी करके तला को दे रही हूँ, तला टिप में फेंक के आएगा और फिर देखते हैं क्या क्या रहता है। हमने सबने बहुत ही मज़े से बैठ के कीमा चावल खाए हैं और इनको भी हमारा पाकिस्तानी खाना बहुत पसंद आया है। अब जो है हम लोग मैं यहाँ पे बाकी डब्बे पैक कर रही हूँ, फेंकने की चीज़ें कर रही हूँ। एज़ यू कैन सी सारे फ्रेम्स वगैरह सब उतर गए हैं। एंड तलहा जा रहा है टिप, कोई 3-4 चक्कर टिप के लगेंगे फेंकने वेंकने के लिए सारी चीज़ें। और उतने बीच में बिकॉज मुझे इतना बुरा लग रहा है कि इतनी सारी चीज़ें फेंक रही हैं, बिकॉज एक तो जगह नहीं है, दूसरा हम अपना जो फर्नीचर चूज़ कर रहे हैं वहाँ से मैच नहीं करी चीज़ें। तो उनमें ये जो टेबल दराज वाली वो मैं सब मतलब कि मैंने ऐड लगा दी है फ्री के लिए कि जिसको चाहिए आके ले जाएं चीज़ें यहाँ से। ये जो कारपेट सबको बहुत पसंद है, फोम वाले जो मोटे मोटे हैं, ये भी दोनों कोई जगह नहीं है इसकी। तो मैंने इंस्टाग्राम पे ऐड लगाया कि कोई किसी को चाहिए तो आके ले जाए। तो उनकी 2-3 साथ मैसेज भी रिप्लाई कर रही हूँ मैं। बट सो फार वी हैव ग्रेट स्पीड, वी आर मेकिंग ग्रेट टाइम। और अभी दोपहर के कोई 1 बज रहे हैं एंड दिस इज़ वेयर वी एट राइट नाउ। तलहा टिप के लिए चला गया है और हमारे दोनों बेडरूम्स और एक जो बॉक्स में वो पैक हो गए हैं। नीचे का तलहा मैंने खुद पैक कर दिया था। किचन इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट डन, बस साथ साथ दिखाते रहते हैं सब कुछ। बबल रैप सो फार, ये हमारे सारे डब्बे हैं 4-5 लार्ज, और ये सारे इसमें बहुत जगह है वैन में। और अभी और डब्बे आ रहे हैं। देयर इज Marius with another box all the way in. There we go. And it's a nice sunny day outside. अच्छी सी ठंड भी हो रही है। So there's that. And then अभी ये पूरी वैन भरेगी। फर्नीचर इतना ज़्यादा नहीं है। Basically we don't have a lot of furniture because the property was furnished. तो हम 2-3 जो हमने चीज़ें ली थी वो लेके जाएंगे बस, उसके अलावा कुछ नहीं होगा लेके जाने के लिए। लेकिन so far we're making great time. यहाँ का भी lounge like I said सोफ़ा इन्हीं का है। And there's some more boxes here. Kitchen is almost done. तला टिप से आने वाला है। And then देखते हैं कि सारे डब्बे जब रख लें गाड़ी में तो कितनी जगह बचती है पीछे। एक चक्कर टिप का मैं भी लगा रही हूँ तला के साथ। हाय गाइस। और ये मेरी गोद में सोफ़ा पड़ा हुआ है बिकॉज ऑब्वियसली पीछे सारा सामान है, एवरीथिंग इज़ सो फुल। तो अभी हमारा तीसरा चक्कर लग रहा है टिप पे। तीसरा नहीं है, 50वां है। 50वां है कोई, सॉरी माय बैड। और मेरी गोद में सोफ़ा पड़ा हुआ है पूरा स्टार्ट टू एंड। एंड अब हम लोग ये सब कुछ जो एक्स्ट्रा फर्नीचर था, हमने जो थैले बनाए कुशन वगैरह के, वो सारा कुछ टिप में फेंक के आ रहे हैं। फिर घर जाके बाकी पैकिंग होगी। टिप से हम लोग आ गए हैं एंड नाउ वी आर पैकिंग ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स, द प्ले स्टेशन, द कैमरास, द साउंड बार्स, वाईफाई, लाइट्स, फैंस, एवरीथिंग। और आहिस्ता आहिस्ता घर खाली होता जा रहा है। एंड दिस इज़ ऑल्सो ऑल डन। गुड जॉब Marius. Now we're gonna go see upstairs. Everything is so nicely packed. This is Kyan's car, all wrapped. ग्रीन ट्रॉली लेके जा रहे हैं जी, अभी के लिए तो शेल्फ्स नहीं है ना हमारे पास। Kyan's room all done. Yeah, rug. Yeah. We take the rug? No, sorry. We don't take the rug. We don't मैं take- पूछ रहा हूँ। No, No, we don't take this one. This one? No, No? no. Our room also all done. This is the mirror wrapped in bubble wrap. My vibrating plate, fan, all done. Ye frames be picking it Okay. because we don't need them. And like I said, we're back from the tip and now we're going to go to the tip again in a bit. मेरे बाल कुछ ऐसे हो गए हैं because बाहर बहुत हवा चल रही है. And so far they're doing such a good job. Excellent work, guys. Kyan के जो plants लगाए थे, every single thing. इतने हमने शौक से और दिल से कमरा बनाया था, like all jungle theme for the first 2 years since he was a baby till now he's a toddler, and now he's gonna have a guard theme room because इसको आजकल गाड़ियों का बहुत शौक है.
तो मुझे ऑब्वियसली बहुत बुरा लग रहा है कि ये सब कुछ फेंक रहा है, लेकिन आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ एक्साइटेड दैट ही इज गोना हैव अ न्यू रूम दैट ही लाइक्स. अभी थोड़ा सा पार्ट मुश्किल है बिकॉज अभी सारा काम स्ट्रेसफुल है, लाइक यू नो शिफ्टिंग विफ्टिंग का है, लेकिन आई एम होपिंग वी गेट टू द गुड पार्ट सून वेयर वी स्टार्ट डेकोरेटिंग एंड व्हेन वी हम अपने नए घर में जाकर थोड़ा रिलैक्स करें वहाँ पे. मतलब कि ऑब्वियसली माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है, तो इट्स गोना बी वेरी नाइस. ये वाला पीरियड जो है वो हर किसी की ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेसफुल होता है शिफ्टिंग का, और स्पेशली फॉर समवन लाइक मी जो पहले बहुत स्ट्रेस लेती है, तो मेरा डबल ट्रिपल हो जाता है बेसिकली. तो अभी हर 2 मिनट बाद हम मुझसे आगे पूछे कि आर यू ओके, आर यू स्ट्रेस्ड. ऑब्वियसली आई एम स्ट्रेस्ड बिकॉज देयर इज सो मच टू डू. जितने डब्बे देख रही हूँ मैं, मतलब मुझे सुकून मिल रहा है कि पैक हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं आगे का सोच रही हूँ कि वहाँ जाके मुझे फिर एक एक डब्बा अनपैक करके चीज़ें जगह पे रखनी है एवरी सिंगल थिंग. और ऑब्वियसली मतलब एक बंदा लगता था क्या को देखेगा, फिर मैं सारी अनपैकिंग करूँगी. तो येस इट इज़ वेरी 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 स्ट्रेसफुल. थैंकफुली द टीम फ्रॉम एनीवन आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब. उन्होंने लाइक आई थिंक कोई 2-3 घंटों में सारी, बिकॉज उन्होंने पैकिंग बिल्कुल भी नहीं की थी, सिर्फ थोड़ी सी की थी, तो दे हैव थैंकफुली पैक्ड एवरी सिंगल थिंग फॉर अस. काश कि पैक भी कराते वो, लेकिन अभी मैंने फ़ोन किया है ज़ैनब को. आई एम गोना आस्क हर इफ शी कैन कम हेल्प मी बिकॉज आई रियली नीड हेल्प. ना मेरे पास यहाँ पे मतलब कि अनिया या मामा या कोई भी है बेसिकली, बिकॉज अनिया दफ़ा हो गई वापस लाइक आई सेड. तो बस अभी हम लोग वी हैव टू फाइंड समवन टू हेल्प अस. तरह के दोस्त आएंगे एक दो टू हेल्प विद द फर्नीचर कल, तो फर्नीचर बिल्डिंग में वो हमारा काम हो जाएगा. एनीवन वाले भी हमारे साथ जो हमने नया फर्नीचर लिया वो भी असेंबल करके देंगे बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ देयर प्रीमियम प्लान that they disassemble furniture and then they take it to your new house and then they assemble it. So it comes in part of the premium package. तो ये बहुत बड़ी है. I can't even imagine what I would have been like in terms of stress if I hadn't had all of these things basically. लेकिन ये ऐसी खींच रही है कभी दुख नहीं है. लेकिन point was कि obviously मुझे दुख भी हो रहा है, excitement भी हो रही है. It's a mixture of emotions, but I'm really excited. But more than excited, I'm really, really, really stressed about everything. 3, 2, 1. Bismillah. Kyan की changing table slash storage आ रही है. There we go.